प्राणों पर संकट आया तो कैसे दूर किया बाबा नीम करोड़ी ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको लिए चलते हैं बड़ौत कस्बा है और जो मेरठ जनपद में पड़ता है। महाराज जी के अनन्य भक्त रमेश चंद्र पांडे जी हैं, लेक्चरार हैं दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज में। सारा पता बता दिया कि कभी आप जाएं वहाँ पर तो हो सकता है कि उनके किसी परिजन से मुलाकात हो जाए। पांडे साहब इस समय बहुत संकट में हैं। पांडे जी की पत्नी की हालत बहुत खराब है और प्रसव का समय है। प्रसव का मतलब समझ रहे हैं ना कि दो जान, एक पीक के अंदर है और एक उनकी पत्नी है, ठीक है ना। डॉक्टर्स को दिखाया, वैद्य को दिखाया और जो जिसको बता देता है कि पांडे साहब उनको दिखा लीजिए तो पांडे साहब दौड़ जाते हैं पत्नी को लेके और उन्हें दिखाते हैं। चिकित्सक टू चिकित्सक, वैद्य टू वैद्य और लोगों के बीच में जिनको जो बताया, जब डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब इनका बचना मुश्किल है, भाई इनको घर ले जाओ। हाहाकार मच गया उनके घर में और जहाँ एक खुशी आने वाली थी वहाँ ऐसा वातावरण हो गया, आप समझ सकते हैं। पांडे साहब ने, क्योंकि महाराज जी के भक्त हैं, याद किया कि महाराज जी आप क्या करवा रहे हैं। प्रार्थना करते करते रो पड़ते हैं और सच में जब भक्त अपनी सी पे आ जाता है ना तो भगवान आते हैं। उनके आंसुओं का दर्द महाराज जी को पता चलता है और महाराज जी प्रकट होते हैं उनके घर पे। महाराज जी कहते हैं, घबरा मत, क्यों परेशान है, ठीक हो जाएगी। महाराज जी ने जैसे ही इतना कहा, पांडे साहब को लगा कि डॉक्टरों की बात फेल, अब तो महाराज जी ने कह दिया। लेकिन भाई थोड़ा बहुत संशय तो फिर भी बना रहता है। महाराज जी ने उनकी पत्नी के सिर पे हाथ रखा और कहा, बेटा तू ऐसा कर, तू सुंदरकांड और हनुमान चालीसा पढ़ा कर, है ना। अब देखिए पत्नी पे उठा नहीं जा रहा है, प्रेग्नेंट है, महाराज जी अपनी हाके हैं, है ना। और सच में अगर महाराज जी हाके हैं और इस तरह की हाँक अगर आप भी महसूस करते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब उनकी पत्नी ने कहा कि महाराज जी हम तो रोज नहा भी नहीं पाती हैं, इतनी सर्दी पड़ती है और बहुत परेशानी है इस समय रोज। तो महाराज जी ने कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम परेशान मत हो, बिना नहाए भी अगर तुम हनुमान चालीसा करोगी, सुंदरकांड करोगी, कोई कष्ट नहीं होगा और कर सकते हो। आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, यानी जब कोई आपत्ति काल हो तो उन मर्यादाओं से समझौता कर लिया जाता है। तो क्या हुआ, उन्होंने सुंदरकांड किया, पाठ किया और फिर चच्चा की बच्चा की खुशियां उस घर में आ गई। संतान हुई, पत्नी पूर्ण स्वस्थ हो गई। पांडे साहब कहते हैं कि महाराज जी ने जो प्राणों पर संकट छाया हुआ था, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, महाराज जी ने वरद हस्त रख दिया और हमारा जीवन बच गया, है ना। जब बच्चे की किलकारियां आंगन में गूंजी तो पूरे परिवार में उत्साह का वातावरण हो गया। आप पर भी यदि कोई कष्ट है तो मन से पुकारिए महाराज जी को। आप निश्चित रूप से मानिए कि महाराज जी आज भी आपका कष्ट दूर करने के लिए आएंगे ही।
ऐसा विश्वास है, मुझे तो है।